कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है छात्रों, देखिएगा, यदि कोई सारणी ए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यदि इस सारणी में किसी दो पंक्ति को या किसी दो स्तंभ को, तीनों की बात नहीं हो रही है, तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभ की बात नहीं हो रही है, किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 प्रथम पंक्ति है, B1 B2 B3 द्वितीय पंक्ति है, C1 C2 C3 तीसरी पंक्ति है। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रथम पंक्ति को और तीसरे पंक्ति को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी तीसरे पंक्ति को पहले पंक्ति के स्थान पर या पहले पंक्ति को तीसरे पंक्ति के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में सारणी का मान क्या होता है, सारणी के सामने आप लोगों को ऋण चिन्ह लगाना होगा। याद रखिएगा छात्रों कि यह नहीं है कि पहले और तीसरे की ही बात हो रही है, केवल पंक्ति की बात हो रही है, नहीं, किसी भी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित करना, यानी पहले को तीसरे की जगह पर, तीसरे को पहले की जगह पर, या पहले को दूसरे की जगह पर, दूसरे को पहले की जगह पर अगर जो आप लोग परिवर्तित कर रहे हैं तो सारणी का मान ऋणात्मक हो जाता है। यह गुणधर्म 2। अब छात्रों गुणधर्म 3 पे चर्चा किया जाए। गुणधर्म 3 क्या है? गुणधर्म 3 है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव अगर जो समान हैं तो सारणी का मान 0 हो जाता है। उस सारणी को हल करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू 0 लिख दी जाती है। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। आप छात्रों आप लोग देख रहे हैं कि A1 A2 A3 यानी प्रथम पंक्ति जो है तृतीय पंक्ति के बराबर है, यानी इसके संगत अवयव आपस में समान है, यानी A1 है तो ये भी A1 है, A2 है तो A2 है, A3 है तो A3 है। इस कंडीशन में उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर आप लोग सुन लीजिएगा, यह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि किसी भी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समान है तो सारणी का मान 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब चर्चा कर रहे हैं गुणधर्म 4 पे। गुणधर्म 4 क्या है कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में यदि किसी नंबर से आप लोग गुणा कर दे रहे हैं तो उस सारणी का जो मान होता है जिससे गुणा किए रहते हैं उतना गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यह गुणधर्म 4 भी बहुत इम्पॉर्टेंट, गुणधर्म 3 और गुणधर्म 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि देखिए इसके प्रथम पंक्ति में हमने के से गुणा कर दिया तो के क्या हो गया, इसमें से के जो है कॉमन कर लेंगे, A1 तो जो प्रथम सारणी था उस प्रथम सारणी के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वह के ए डैश के क्या होती है, बराबर हो जाती है। अब इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे कि यदि कोई सारणिक है तो कहीं किसी पंक्ति में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर जो किसी एक पंक्ति में यदि इस प्रथम पंक्ति में A1 B1 C1 में कोई पद कॉमन है तो उसको आप लोग कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आव्यूह की बात नहीं हो रही है, सारणी की बात हो रही है, क्योंकि आव्यूह में कॉमन कैसे होता है कि यदि उसके सारे एलिमेंट में यानी सभी के सभी एलिमेंट में कोई पद कॉमन रहता है तो उसको कॉमन करते हैं, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। यदि सारणिक के किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कोई पद कॉमन है, कोई संख्या कॉमन है तो उसको आप लोग सारणी से कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए कि इसमें के कॉमन है, इस पंक्ति में के कॉमन है, इस पंक्ति में यल कॉमन है और इस पंक्ति में मान लीजिए कि यन कॉमन है, तो आप लोग यल गुणे यम गुणे यन करके बाहर निकालेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह है गुणधर्म 4। अब गुणधर्म 5 और गुणधर्म 6 आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अगर गुणधर्म 5 और 6 की बात होगी, अगर जो क्वेश्चन में आएगा तो गुणधर्म 5 और गुणधर्म 6 को हम क्वेश्चन से बता सकते हैं आप लोगों को, लेकिन गुणधर्म 2, 3 और 4 और 1
बहुत इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है, जिसमें से गुणधर्म 3 और गुणधर्म 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.2 पे। प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसी के अनुसार अन्य क्वेश्चन भी कुछ हल करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। यह क्वेश्चन है कि बिना प्रसरण किए यानी सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आप लोगों को इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि यह सारणिक जो है शून्य के बराबर है। तो छात्रों याद रखिएगा, कहीं भी शून्य प्रूफ करने के लिए अक्सर क्वेश्चन में, अधिकांश क्वेश्चन में अगर जो किसी सारणिक की वैल्यू शून्य प्रूफ करनी है तो हम करते क्या हैं कि गुणधर्म 3 का प्रयोग करते हैं। या तो किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम के संगत अवयवों को हम समान दिखा दें तो कह देंगे कि इसकी सारणिक की वैल्यू शून्य होगी। अब यही गुणधर्म हम यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि हम x में a को जोड़ दें, y में b को जोड़ दें, z में c को जोड़ दें तो x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी पहले कॉलम में और जो है तीसरे कॉलम में इसके संगत अवयव समान हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि C1 चेंजेस टू, यानी पहले कॉलम को चेंज करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 में। जहाँ से हो जाएगा, जब इसको चेंज करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 से तो x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा ए बी सी, x प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, यह मिला सारणिक। अब यहाँ से छात्रों एक बात याद रखिएगा कि x प्लस ए पहले कॉलम से और x प्लस, यानी देखिए ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम कॉलम और तृतीय कॉलम के संगत अवयव समान हो गए। अब आप लोगों को आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। यानी हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, प्रूव कर दिया। या आप लोग एक काम कर सकते हैं कि पहले कॉलम से और यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं, और नहीं कॉमन करना हो तो आप लोग इसको क्या करेंगे, कहेंगे कि इस सारणिक का प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के संगत अवयव समान हो गए, अतः इस सारणिक का मान शून्य होगा, अतः इतना बराबर शून्य। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन था प्रश्नावली 4.1 का, हमने एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। उसमें आया था 2x स्क्वायर माइनस 24। अब माइनस 18 को हमने जब ट्रांसफ़र किया था तो माइनस 18 ही लिख दिया था, वो प्लस 18 होगा। और प्लस 18 करके आप लोग उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमको ट्रांसफ़र करने में, उसको आप लोग क्या करेंगे, सही कर लेंगे।